बारिश ने सूई और डेरा बुगटी में तबाही मचा दी। हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी, कई मकानात तबाह। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। पाक फौज, FC और PDMA का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली। बहर अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क भर में दाखिल। मुल्क भर में 1 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई पख्तूनख्वा में बादल जमकर बरसेंगे। सिंध के बाद शहरों में भी बादल बरसने का इम्कान। लाहौर, गुजरात, सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश की पेशगोई। कराची में सख्त गर्मी के बाद मौसम ने करवट ले ली। शहर के चंद इलाकों में हल्की बारिश के बाद एक बार फिर गर्मी का राज। गुज़िश्ता रोज़ शहर में पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जिसकी शिद्दत 50 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की गई। महकमा मौसमियात की जुमे तक जुज़वी हीट वेव बरकरार रहने की पेशगोई। शदीद गर्मी कराची वालों पर कहर बनकर टूट पड़ी। रही सही कसर बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग ने पूरी कर दी। सिर्फ एक माह में 2000 से ज़ायद अमवात। फलाही इदारों के सर्द खाने मैयतों से भर गए। हैदराबाद में भी क़यामत खेज गर्मी से कैदी समेत 6 अफराद जान से गए। 24 घंटों में 50 से ज़ायद अफराद को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। काम नेक इक़दाम फेक। कराची में नुमाइशी हीट वेव कैंप। न पानी, न अद्वियात और न सहूलियात। हुक्काम ने अवाम को मामू बनाने का ठेका ले लिया। जमात इस्लामी का जुमे को शहर के 100 से ज़ायद मकामात पर एहतजाज का ऐलान। जमात इस्लामी ने कराची में क़िल्लत आब के खिलाफ वाटर कॉरपोरेशन के मरकजी दफ्तर के सामने एहतजाज किया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफ़र का खिताब। कहा, धरने को शहर भर में एहतजाज में तब्दील करेंगे। के इलेक्ट्रिक, IBCs और हाइड्रेंट्स पर एहतजाज करेंगे। शदीद गर्मी में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली की घंटों लोड शेडिंग से मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। शहरी इलाकों में 8, देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 से 16 घंटे तक पहुँच गया। 24 घंटे बाद भी मछ जेल की बिजली बहाल ना हो सकी। कैदियों को हीट स्ट्रोक का खतरा। सुपरिटेंडेंट जेल का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला को मरासला इरसाल। मरासले के मुताबिक मछ जेल की बिजली काटने से सिक्योरिटी खदशात बढ़ गए हैं। शदीद गर्मी में कैदियों को हीट स्ट्रोक का खतरा है। बिजली बंदिश से CCTV कैमरे भी काम नहीं कर रहे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने पाकिस्तान के इंतखाबात में मुदाखलत और बेज़ाब्तगियों के दावों की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा कर दिया। 368 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया, जबकि सिर्फ 7 अरकान ने मुखालफत की। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद गैर तामीरी और बेमकसद करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच कहती हैं, करारदाद पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल और इंतखाबी अमल से नामुकम्मल वाकफियत का नतीजा है। आइन और इंसानी हुकूक को अहमियत देने के लिए पुरज़म है। पाकिस्तान अपने कौमी मफाद में कानून की हुक्मरानी पर अमल करता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ अमरीकी कांग्रेस की करारदाद पर भड़क उठे। अपने बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा, यह करारदाद ऐसे मुल्क की जानिब से सामने आई है जो आज भी फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के लिए सहूलत कारी कर रहा है। 2016 और 2020 में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन जमातों ने एक दूसरे पर गैर मुल्की मुदाखलत, धांधली के इल्ज़ामात लगाए। क्यों ना अक़वाम मुत्तहिदा से अमरीकी इंतखाबात में धांधली की तहकीकात के लिए कहा जाए। अपनी पहली तकरीर में ये गुजारिश की कि हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर इत्तेफाक किया था, आए आज चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर इत्तेफाक करते हैं। तो हम ऐसी जगह पर पहुंचे हैं कि एक दूसरे से हाथ मिलाने से भी अब झिझकते हैं। आज अगर इनके बानी को अगर वहाँ पर कोई मुसाइब हैं, मुश्किलात हैं, तो बताएं, बैठ के बात करें। मैं आज फिर कहता हूँ, आए बैठ के बात करें और बैठ के मामलात को तय करें। हुकूमत की अपोजिशन को मीसाक़े मईशत पर मुज़ाकरात की पेशकश। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मेरी चार्टर और डेमोक्रेसी की पेशकश को हिकारत से ठुकरा दिया गया। इसमें कोई शक नहीं, इंसाफ का पलड़ा हमेशा भारी रहना चाहिए। अगर आज बानी PTI को जेल में मुश्किलात हैं तो आएँ, बैठें और बात करें। आज हम हाथ मिलाते हुए भी कतराते हैं। शहबाज शरीफ ने बात की, आई एम गोइंग टू रिप्लाई। सबसे पहली चीज ये है कि इन्होंने जब कहा है कि बात होनी चाहिए, बात तब होगी जनाब स्पीकर जिस वक्त मेरा वजीर आजम इमरान खान साहब बाहर आएंगे। बात तब होगी आई थिंक जिस वक्त मेरे 180 सीट के मेंबरान बाहर आएंगे।
मुज़ाकरात बानी पीटीआई और दीगर कैदियों की रिहाई से मशरूत। उमर अयूब ने वज़ीर-ए-आज़म को जवाब दे दिया। अपोजिशन लीडर कहते हैं मुफाहमत तब होगी जब आप यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद और हसन नियाजी के साथ ज्यादती का एहसास करेंगे। इद्दत में निकाह केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तले की दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाया जाएगा। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका सजा मुअत्तले की दरख्वास्त पर फैसला दोपहर 3 बजे सुनाएंगे। 25 नवंबर को खावर मानिका ने सिविल जज कुदरतुल्लाह की अदालत में शिकायत दायर की थी। सेशन जज शाहरुख अर्जुमन अदम एतमाद की बुनियाद पर हाई कोर्ट ने केस जज अफजल मजोका को ट्रांसफर किया था। आएंगे ना इमरान खान, कल इंशाल्लाह बाहर आएंगे। दूसरी बात कल इमरान खान रहा हो रहे, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आखिरी एक केस है जिसका कल फैसला होना है। अच्छा, नंबर 2 हमने कहा है कि जिसका हक के हुक्मरानी अवाम का है, जिसको मैंडेट मिला है उसको मैंडेट दें। असल बात तो यहाँ है। बानी पीटीआई आज जेल से बाहर आ जाएंगे, शुएब शाहीन का दावा। जीटीवी न्यूज के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू करते हुए कहा, साबिक वज़ीर-ए-आज़म की रिहाई के बाद मुज़ाकरात हो सकते हैं। उन्होंने पूरे साल मुकदमात का सामना किया। कौमी असेंबली इजलास में बजट की मंजूरी का अमल जारी। इजलास आज सुबह 11 बजे तक मुलतवी। मुख्तलिफ वज़ारतों डिवीजन्स के मुतालबात ज़र की मंजूरी। वज़ारत दिफा के 2149 अरब, इंटेलिजेंस ब्यूरो के 18 अरब 32 करोड़, हवाबाजी डिवीजन के 26 अरब 17 करोड़ 10,93,000 के 3 मुतालबात ज़र मंजूर। हुकूमत बजट को आम दोस्त समझती है लेकिन मुल्क का कबाड़ा हो गया। मौलाना फजलुर रहमान की तनकीद, बोले अक़लियत हुकूमत कर रही है, पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं। सियासत में अगर मुदाखलत ख़त्म हो जाए तो सब खैर हो जाए। तहरीक इंसाफ का अमन कबायली जिरगा, कबायली जिरगे की अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन की मुखालफत। जिरगे ने अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया है कि बानी पीटीआई पर जाली केसेस खत्म किए जाएं, अफगानिस्तान के साथ तिजारती रुकावटें भी दूर की जाएं। दोस्तों को दुश्मन बनाने और दुश्मनों से पींगे बढ़ाने का यह अमल अब खत्म होना चाहिए। इसलिए जमात इस्लामी की बहुत वाज़ेह पोजीशन है, फौजी ऑपरेशन मसले का हल नहीं है, टारगेटेड एक्शन कीजिए। हम दहशतगर्दी की किसी भी कार्रवाई की मजम्मत करते हैं। दहशतगर्दों के लिए कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। जमात इस्लामी ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम के ऐलान को मुस्तरद कर दिया। एक बयान में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान ने कहा, ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम के हुकूमती फैसले को मुस्तरद करते हैं। गुज़िश्ता 23 सालों में जितने ऑपरेशन हुए उनसे फ़ायदे के बजाय नुकसान हुआ। तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के केस में फरीक बनने की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है सुप्रीम कोर्ट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल केस में पीटीआई को फरीक बनाया जाए। केस में इलेक्शन कमीशन के पीटीआई के हवाले से इल्ज़ामात हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों से महरूम रखा गया। मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल फहरिस्त देने के लिए तैयार है। दहशतगर्दों का अहम नेटवर्क पकड़ा गया। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान का कहना है, कलअदम टीटीपी के 2 अहम कमांडर गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार दहशतगर्द कमांडर नसरुल्लाह उर्फ मौलवी मंसूर दिफाई शूरा का मेंबर रहा। गिरफ्तार दहशतगर्द नसरुल्लाह ने कहा है कि मौलवी नूर वली महसूद समेत कलअदम टीटीपी की अहम क़यादत अफगानिस्तान में है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने तालिबान की मुकम्मल सरपरस्ती की। BLA और टीटीपी का हदफ इग़वा बराए तावान करके गुमशुदा लोगों का बयानिया बनाना है। कराची वालों को ज़ेरे ज़मीन पानी इस्तेमाल करने के भी पैसे देने होंगे। मीटर लगाए जाएंगे, नोटिफिकेशन जारी। कॉरपोरेशंस, तिजारती इस्तेमाल, हाउसिंग सोसाइटीज़ और फ्लैट्स पर भी इतलाक़ होगा। सिर्फ इनफरादी रिहायशी मकानात को इस्तिस्ना होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, सनती इलाकों में पानी चोरी रोकने के लिए डिजिटल मीटर्स नस्ब करने का काम 1 अगस्त से शुरू होगा। ईरान में 28 जून को होने वाले सदारती इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का वक्त आज सुबह 8 बजे तक। वोटिंग से 24 घंटे पहले इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो जाएगी। सदारती उम्मीदवार मुख्तलिफ सूबों और शहरों में आवाम का एतमाद हासिल करने के लिए इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़। बैनुल-मुल्क मुकीम ईरानियों को इंतखाबात में शिरकत का मौका देने के लिए मुख्तलिफ ममालिक में 344 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं।
गजा में सहूनी फौज के मजालिम का सिलसिला जारी। रफा, शुमाली और जनूबी गजा में सहूनी फौज ने टैंकों से पेशकदमी की। जबालिया में इसराइली फौज ने घर पर शदीद बमबारी की। हमले में 15 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। हमास ने एंटी टैंक रॉकेट से सहूनी फौज को निशाना बनाया। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 37,718 हो गई। माहिरीन के मुताबिक गजा में रोज़ाना 10 बच्चे एक या दोनों पैरों से महरूम हो रहे हैं। गजा जंग में अब तक 21,000 से ज़ायद बच्चे शहीद, लापता, जख्मी या माजूर हो चुके हैं। हिजबुल्लाह और दीगर इस्लामी मज़ामती ग्रुपों के इसराइल के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले जारी। हिजबुल्लाह ने जनूबी लबनान की सरहद पर इसराइली सर्विलेंस सिस्टम को निशाना बनाया। हमले के नतीजे में सर्विलेंस सिस्टम तबाह हो गया। हिजबुल्लाह ने हमले की वीडियो भी जारी कर दी। बहर अरब में इसराइली बहरी जहाज MSC सारा 5 तबाह हो गया। यमनी फौज ने नए और मजीद ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। हमले की वीडियो भी जारी। यमनी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया अलसरी का कहना है, नए नस्ब किए गए बैलिस्टिक मिसाइल ने बड़ी महारत से हदफ को निशाना बनाया। शायकीन क्रिकेट की बेताबी बढ़ गई। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल आज खेले जाएंगे। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में अफगानिस्तान का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। गयाना में दूसरे सेमीफाइनल में इंडिया और दिफाई चैंपियन इंग्लैंड शाम 7:30 बजे मैदान में उतरेंगी। और इस्लामाबाद की कोह पहमा निदा अली का कारनामा। वादिया नीलम में 16,000 फीट बुलंद लाल बत्ती चोटी सर कर ली। पहाड़ी सर करने वाली पहली खातून का एजाज हासिल कर लिया।